गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर का एक टॉपिक कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस करेंगे। तो कंपोजिशंस ऑफ फंक्शन में पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के लिए। इसका डेफिनेशन क्या है? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, लेट एफ एक फंक्शन है ए टू बी, ए से बी में एक फंक्शन है, एंड जी एक फंक्शन है, एंड जी बी टू सी। एफ एक फंक्शन है ए से बी में एंड जी एक फंक्शन है बी टू सी। बी टू फंक्शंस then the composition of f and g denoted by g of f is defined the function g of f a tends to c when given by g of f जो होगा इक्वल टू g of f of x। g of f है, g of f गॉफ का जो मीनिंग होगा g of f of x where x for all x belonging to a। हम लोग स्टार्टिंग से एक बार समझते हैं। लेट एक f एक फंक्शन है a से b में एंड g एक फंक्शन है b से c में। एक हम लोग तीन सेट लेते हैं a b एंड c। ये तीन सेट है a b एंड c। f जो फंक्शन है वो a से b में फंक्शन है। f जो फंक्शन है a से b में फंक्शन है और g फंक्शन क्या है b से c में। g जो फंक्शन है वो b से c में फंक्शन है। तो हम लोग जब उसका कंपोजिशन फाइंड करते हैं, देन द कंपोजिशन ऑफ f एंड g डिनोटेड बाय g of f इज डिफाइंड द फंक्शन g of f कैसे डिफाइन होगा a से c में। g of f जो डिफाइन होगा वो इस a से और c फंक्शंस में g of f डिफाइन होगा। ये फंक्शन क्या होगा? g of f फंक्शन होगा। और यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगा? जो a का है उसका इमेज मिलेगा, दैट मीन्स f of x, और यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी f of x का भी इमेज मिलेगा, दैट मीन्स g of f of x, और ये वैल्यू क्या होगी हमारे गॉफ। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कंपोजिशन फंक्शंस। तो फंक्शन का कंपोजिशन इस तरीके से फाइंड करते हैं हम लोग। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस को कि किस तरीके से कंपोजिशन फाइंड किया जाता है। हम लोग कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, उस एग्जांपल से कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस को देखते हैं। एग्जांपल fx एक फंक्शन ले लिया हमने, fx इक्वल टू 3x प्लस 4 एंड g of x एक फंक्शन लिया हमने, sin x हमने एक फंक्शन लिया। fx एंड gx दो फंक्शंस लिए। अब दोनों फंक्शन से हम लोग एक बार g of f भी फाइंड करेंगे और एंड f of g भी फाइंड करेंगे, दैट मीन्स fog एंड गॉफ दोनों फाइंड करेंगे। तो किस तरीके से फंक्शन का कंपोजिशन f of g हम लोग पहले फाइंड कर रहे हैं। तो f of g फाइंड करने के लिए f of g of x, f of g of x
दैट मीन्स एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है साइन एक्स, दैट मीन्स एफ ऑफ साइन एक्स, जी ऑफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स एंड एफ ऑफ साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 3x प्लस 4, दैट मीन्स x की वैल्यू अगर हम लोग साइन एक्स पुट कर देते हैं दैट तो क्या होगा एफ ऑफ साइन एक्स हम लोग को पता चल जाएगा। तो एफ ऑफ साइन एक्स क्या होगा 3 इंटू एक्स की वैल्यू साइन एक्स, 3 साइन एक्स प्लस 4, 3x की वैल्यू साइन एक्स प्लस 4, तो ये क्या है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, फॉग एक्स। अब ऐसे ही हम लोग जी ऑफ एक्स फाइंड करते हैं, गॉफ फाइंड करते हैं, तो गॉफ क्या होगा, गॉफ फाइंड करेंगे तो ये क्या होगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 3x प्लस 4, जी ऑफ 3x प्लस 4, नेक्स्ट अब g ऑफ x की वैल्यू क्या है sin x, तो g ऑफ 3x प्लस 4, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या पुट करना है हमको, x की वैल्यू 3x प्लस 4 पुट करना है, तो g ऑफ 3x प्लस 4 क्या फाइंड होगा sin 3x, x की वैल्यू पुट करना है 3x प्लस 4, 3x प्लस 4, तो ये जो वैल्यू होगी ये क्या होगी गॉफ x। इस तरीके से हम लोग फंक्शंस का कंपोजिशन फाइंड करते हैं, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स दैट मीन्स फॉग एंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट मीन्स गॉफ। इस तरीके से कंपोजिशन हम लोग फाइंड कर लेते हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग एक्सरसाइज का, और इसका डोमेन और कोडोमेन किस तरीके से फाइंड करेंगे। इसमें जो हम लोग फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन फाइंड करते हैं, तो डोमेन क्या होता है, जैसे हम लोग जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो उस क्वेश्चन का पहले डोमेन और कोडोमेन आप पहले फाइंड कर लें जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे ये फंक्शन गिवन है f a टेंड्स टू b, यहाँ पे डोमेन क्या है a डोमेन है एंड कोडोमेन क्या है, कोडोमेन b है। दूसरा फंक्शन जब हम लोग लिए g जो फंक्शन लिए तो g किस तरीके से फंक्शन था b टेंड्स टू c, दैट मीन्स g जो फंक्शन है उसका डोमेन क्या है, डोमेन b है और कोडोमेन क्या है c है। तब कंपोजिशन तभी पॉसिबल है जब इसका फर्स्ट फंक्शन का डोमेन और फर्स्ट फंक्शन का कोडोमेन एंड सेकंड फंक्शन का डोमेन अगर ये दोनों इक्वल है तभी कंपोजिशन पॉसिबल है। दैट मीन्स जो यहाँ कंपोजिशन बनेगा वो किस तरीके से कंपोजिशन होगा, एफ ऑफ जी कंपोजिशन होगा, और ये कंपोजिशन का जो रेंज डोमेन होगा वो क्या होगा ए, जस्ट ए से इसका डोमेन होगा और इसका कोडोमेन क्या होगा सी, इसका डोमेन ए हुआ एंड कोडोमेन क्या हुआ सी। इस चीज का हमको ध्यान रखना है कि डोमेन और कोडोमेन किस तरीके से फाइंड करेंगे हम लोग कंपोजिशंस में। तो अब हम लोग एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज 1.3 का, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है। इसमें हम लोग को गिवन है एफ, जो क्वेश्चन गिवन है उस क्वेश्चन में एफ एक फंक्शन गिवन है जो किस तरीके से, जिसकी वैल्यू 1 3 4 2 1 2 5 ये f की वैल्यू गिवन है एंड g की वैल्यू गिवन है g 1 to 5 एंड 1 3 और जो इसकी वैल्यू गिवन है f, जो इमेज बनेगा 1 का इमेज क्या बन रहा है, 3 का इमेज क्या बन रहा है, तो उसके लिए जो वैल्यू गिवन है 1 का इमेज 2
एंड 3 का इमेज 5, 4 का इमेज 1। इसी तरीके से g की वैल्यू भी गिवन है, g का 1 का इमेज 3, 2 का इमेज 3 एंड 5 का इमेज 1। इस तरीके से इमेज फंक्शन गिवन है और फंक्शन की वैल्यू भी गिवन है। तो हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड g ऑफ f, गॉफ एंड f ऑफ g। हम लोग चेक करते हैं इसमें g ऑफ f भी फाइंड करके देखेंगे एंड f ऑफ g भी फाइंड करेंगे। देखते हैं इसमें कौन सी वैल्यू करेक्ट होगी और कौन सी वैल्यू फॉल्स होगी। तो पहले हम लोग g ऑफ f फाइंड कर रहे हैं। g ऑफ f फाइंड करेंगे तो g ऑफ f फाइंड करने के लिए g ऑफ f, g ऑफ f का मीनिंग क्या है, g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x, ये g ऑफ f है तो f ऑफ x। अब f ऑफ x की वैल्यू हम लोग को कहां से लेना है, जस्ट इसके डोमेन से। f जो फंक्शन है उसके डोमेन से वैल्यू लेना है। तो डोमेन से वैल्यू लेंगे, पहले के कितना गिवन है 1, तो f ऑफ x की वैल्यू, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं तो x की वैल्यू कितनी होगी 1, तो f ऑफ 1। अब f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, g f ऑफ 1, f ऑफ 1 की वैल्यू 1 का इमेज कितना है 2, 1 का इमेज 2, तो f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होगी 2। अब g ऑफ 2, दैट मींस g में 2 का इमेज कितना है 3, g में 2 का इमेज कितना है 3, तो ये कितनी हो गई 3। तो g ऑफ f का एक एलिमेंट हम लोग को मिला 3, एक फर्स्ट एलिमेंट हम लोग को मिला 3। सेकेंड एलिमेंट चेक करते हैं, g ऑफ f का f ऑफ g ऑफ सेकेंड एलिमेंट, f ऑफ सेकेंड एलिमेंट लेते हैं 3, f ऑफ 3, तो f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है f ऑफ 3, 3 का इमेज कितना मिल रहा है 5, दैट मींस f ऑफ 3 की वैल्यू 5 एंड g ऑफ 5, g में 5 का इमेज कितना है 1, तो इसकी वैल्यू 1, g में 5 की वैल्यू 1। तो इसमें गॉफ में और एक एलिमेंट हम लोग यहाँ लिखते हैं, गॉफ के क्या क्या एलिमेंट मिल रहा है, गॉफ का जो एलिमेंट मिल रहा है स्टार्टिंग से हम लोग वैल्यू क्या क्या ले रहे हैं 1 3, अब 1 3 ले चुके हैं, अब 4 लेंगे और इसकी वैल्यू क्या मिल रही है हमको 1 मिला है और 3, और कोई वैल्यू मिलेगी तो हम लोग इसमें पुट करेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है 4, दैट मींस g ऑफ f में 4 की वैल्यू कितनी होगी g ऑफ f ऑफ 4, तो f ऑफ 4 का इमेज कितना है, f ऑफ 4 का इमेज 1, तो g ऑफ 1, और g ऑफ 1 का इमेज कितना है g ऑफ 1 का इमेज 3, दैट मींस इसकी वैल्यू अगेन 3। तो 1 एंड 3 g ऑफ f में जो वैल्यू आ रहा है वो कितना कितना आ रहा है 1 एंड 3। ये g ऑफ f जब हमने फाइंड किया तो उसमें 1 एंड 3 वैल्यू आ रहा है। तो इसका जो फंक्शंस g ऑफ f जो फंक्शन बना वो कहां से कहां तक बना 1 3 4, इसका डोमेन ये है और इसका कोडोमेन कितना है 1 3, ये उसका कोडोमेन है। अब हम लोग f ऑफ g फाइंड करेंगे, f ऑफ g की वैल्यू क्या निकलती है, या फिर f ऑफ g फाइंड हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ये हम लोग चेक करते हैं। तो f ऑफ g की वैल्यू फाइंड करने के लिए f ऑफ g की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो f ऑफ g ऑफ x, देन g से वैल्यू लेते हैं हम लोग, g की वैल्यू पहले कितनी है 1, g ऑफ x, दैट मींस इसके डोमेन से वैल्यू उनको लेना है g ऑफ x, दैट मींस 1, तो वैल्यू क्या होगा f ऑफ g ऑफ 1। अब g ऑफ 1 का इमेज कितना बन रहा है 3, तो f ऑफ 3, तो f ऑफ 3 का इमेज कितना बन रहा है 5, तो ये क्या होगा 5। फर्स्ट वैल्यू हम लोग को, तो f ऑफ g का फर्स्ट वैल्यू क्या मिला हमको
5। सेकेंड चेक करते हैं एफ ऑफ जी का सेकेंड वैल्यू। तो एफ ऑफ, अब जी ऑफ एक्स, पहले एक्स इक्वल टू 1 लिया था, अभी हम क्या ले रहे हैं 2। तो जी ऑफ 2, जी ऑफ 2, अब जी ऑफ 2 की वैल्यू, जी ऑफ 2 की वैल्यू 3। तो एफ ऑफ जी ऑफ 2 की वैल्यू 3, एफ ऑफ 3, और एफ ऑफ 3 की वैल्यू, एफ ऑफ 3 की वैल्यू 5। अगेन एफ ऑफ 3 की वैल्यू 5। नेक्स्ट एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी ऑफ, नेक्स्ट वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं 5, जी की वैल्यू 5, तो जी ऑफ 5। अब जी ऑफ 5, जी ऑफ 5 का इमेज 1, जी ऑफ 5 का जो इमेज होगा वो क्या है 1, दैट मीन्स एफ ऑफ 1। अब एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 का इमेज 2, एफ ऑफ 1 का इमेज 2। तो ये पूरे फंक्शन पूरी वैल्यू हो गए 1 to 5 जब हमने लिया, तो इसमें हम लोग को क्या एलिमेंट मिल रहा है 5 एंड 2, केवल दो एलिमेंट मिल रहा है 5 एंड 2। जी ऑफ 2, जी ऑफ 2 का एलिमेंट 3, ठीक है। क्या एलिमेंट मिल रहा है, एफ ऑफ जी की जो वैल्यू आई वो किससे किससे आई 1 to 5, 1 to 5 से हमने लिया, तो इसकी वैल्यू क्या आई 2 and 5, ओनली 2 and 5, ये वैल्यू आई एफ ऑफ जी की। तो एफ ऑफ जी की वैल्यू हम लोग इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो फॉग और गॉफ के जो हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। इस तरीके से कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन्वर्टिबल फंक्शन पढ़ेंगे कि इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है। थैंक यू।